हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। क्या बोला तूने? आज के चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और इसके राइटर का नाम तुम लोग मुझे बताओगे जल्दी जल्दी टाइप करो कमेंट सेक्शन में। तो इस चैप्टर की स्टोरी शुरू होती है जब फ्रांस एंड पर्शिया का वॉर चल रहा होता है। तो पर्शिया से फ्रांस हार जाता है। तो इसकी दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एरिस एंड लॉरेस। तो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। इसमें 3 करेक्टर हैं, फ्रेंच, एम हैमल एंड हौसला। तो कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बच्चे से जिसका नाम फ्रेंच है। फ्रेंच है यार, फ्रेंच है। क्या बोला तूने? और मेरा नाम है इंडिया और तुम्हारा नाम है बिहार। क्या भाई। Are you comedy me? ठीक है ठीक है, चैप्टर पे आते हैं। फ्रेंड सुबह स्कूल जाने को लेट हो रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिस्टर एम हैमल ने जो टेस्ट दिया था पार्टिसिपल, वो हमारे फ्रेंड साहब को याद ही नहीं था। जिससे भाई अगर हमारे भी स्कूल में टेस्ट है, हम सोचते हैं कि हाँ भाई कल टेस्ट है, क्या करना चाहिए, याद तो हमें कुछ है नहीं, स्कूल बंक मार लेते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स ने भी यही सोचा था कि मैं स्कूल बंक कर लेता हूँ। तो वो बंक करने जा रहे थे। तो वो जाते हैं, मतलब जंगल में जा रहे होते हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ पे उसे चिड़िया दिखती हैं, झाड़ियों में बैठी चिड़िया। ओके। और सोल्जर्स अपनी में ट्रेनिंग करते हुए दिख रहे होते हैं। फिर वो जा रहा होता है, मतलब मौसम भी अच्छा, सब कुछ ठीक था। फिर उसको याद आता है अगर मैं स्कूल नहीं गया और मिस्टर एम हमेल को पता चलेगा कि मैं स्कूल बंक किया तो वो मार लेंगे बहुत अच्छे से। क्या बोला तूने? तो वो सोचता है कि हाँ मैं स्कूल चले जाता हूँ। जब वो स्कूल जा रहा होता है भागते भागते, तो उसे रास्ते में दिखता है बुलेटिन बोर्ड। मतलब वो बोर्ड एक उस टाइम पे, क्योंकि टीवी नहीं थे, कोई न्यूज़पेपर नहीं थे, तो मतलब वहाँ पे हमेशा भीड़ जमी रहती थी। और एक तरह से वहाँ पे हर टाइम बुरी खबरें ही आती थी कि वहाँ पे जो लड़ाई हो रही है फ्रेंच एंड पर्शिया की, उसके बारे में ही आता है, या किसी की डेथ हो गई वहाँ पे मिलिट्री में। तो एक तरह से बुरी खबरें ही आती थी। तो फ्रेंच ने भीड़ में ना देखते हुए अपने स्कूल की तरफ जा। जब फ्रेंच आगे जा रहा था तो पीछे से उसको आवाज़ आती है और वो कहता है कि हे। तो पीछे से उससे आवाज़ आती है, अरे अरे बेटा अभी तो बहुत टाइम है, आराम से जाओ ना। तो अब ये कौन है भाई साहब, ये है ब्लैक स्मिथ जो फ्रेंच को टोन मारते हुए बोलते हैं। फिर वो स्कूल पहुंचता है। अब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है जल्दी जल्दी। तो नॉर्मली स्कूल में शोर शराबा एकदम होता है ना, कि टीचर्स की आवाज़, बच्चों की आवाज़। बट उस दिन एकदम शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर फ्रेंच स्कूल में एंटर करता है कि मतलब उसे लगा कि भाई यार संडे तो नहीं है, कि मतलब इतनी शांति तो वैसे होती भी नहीं है। तो फिर वो आगे जाता, फिर वो विंडो से देखता है कि क्या हो रहा है। अब वो विंडो से देखता है कि क्लास में सारे बच्चे शांति से बैठे हुए हैं, मिस्टर एम हमेल पढ़ा रहे हैं। और पीछे के बेंच खाली होते रहते थे उस टाइम पे, बैक बेंचेस। भाई क्या बोल रही हूँ मैं। ఛీ ఎందుకురా నీకు ఈ ఏసు బతుకు ఛీ ఎందుకురా నువ్వు బతుకుతావు मुझे खुद नहीं पता। तो पीछे के बैक बेंचेस खाली होते थे। भाई सोचने वाली बात नहीं है कि बैक बेंचेस खाली हैं क्लास के। चलो कोई नहीं। तो हमारे फ्रेंड्स, कोई नहीं भाई बेशरम है, डर के आगे जीते हैं। बात तो सही है। देखते हैं। फिर वो आगे जाता है, गेट से एंट्री लेते हैं। मिस्टर एम हैमल कुछ नहीं कहते, उसे लगता है कि हाँ एम हैमल मुझे डांटेंगे सुनाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा जाओ जाके सीट पे बैठ जाओ चुपचाप से। जब वो सीट पे जाकर बैठता है तो वो सोचता है कि क्या बात है, आज तो सर बड़े तैयार हो गए। तो वो मिस्टर एम हैमल को देखता है, वो सोचता है कि क्या बात है, आज तो सर बड़े तैयार है। मतलब भाई वो वैसे तैयार नहीं होते थे, नॉर्मल आ जाते थे पैंट शर्ट में, पैंट शर्ट भी। तो उन्होंने उस दिन ग्रीन कोट, शर्ट एंड ब्लैक कैप पहनी थी, क्योंकि सर ओकेजनली पहनते थे कपड़े, या कोई फंक्शन, रिपब्लिक डे या कुछ अच्छा सा ओकेजन होता था तब पहनते थे, नहीं तो वो नॉर्मल आते थे। फिर वो ये सोच ही रहा होता है बैठे बैठे, देखता है पीछे के बेंच तो खाली होते हैं, भाई कौन बैठा है। और देखते तो गांव के ओल्ड विलेजर्स, गांव के लोग पीछे बैठे हुए थे बेंचेस पे। तो मतलब, तो इसी बीच मिस्टर एम हैमल बोलते हैं कि बच्चों ये लास्ट लेसन है जो मैं पढ़ाऊँगा। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब तुम्हें फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, और उसके लिए
और ये बात फ्रेंच के लिए बड़ी शॉकिंग थी क्योंकि उसे फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं आती थी। तब उसे समझ आती है कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था और ओल्ड विलेजर क्यों बेंच पे बैठे हैं। जब वो फ्रेंच सोच ही रहा था इतने में मिस्टर हमें बोलते हैं मम्मी कैसी हैं? मतलब पार्टिसिपेंट्स का टेस्ट लेते हैं। तो वो फ्रेंच को उठाते हैं कि बोलते हैं चलो तुम पार्टिसिपेंट सुनाओ। अब फ्रेंच भाई पहले तो मन में सोचता है कि हाँ लास्ट क्लास है, आज तो मैं एकदम बस बता के ना सब कुछ पार कर लूँगा, एकदम बस किले फतेह कर लेंगे आज। बट जब वो खड़ा होता है उसे कुछ भी नहीं आता क्योंकि उसने फ्रेंच की आज तक क्लास ली ही नहीं थी। अब वो एकदम साइलेंस, एक सिंगल वर्ड नहीं पता था उसे। फिर उसे लगा कि हाँ सर अब तो पक्का डांटेंगे। पर मिस्टर अहमद बोलते हैं कि देखो हमें लगता है कि टाइम बहुत है, कि आप कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, बट अब टाइम नहीं है। तो भाई मतलब उसे नहीं आता था उसे टेस्ट वेस्ट। तो मिस्टर अहमद ने उसे बिठा दिया कि तुम बैठ जाओ चुपचाप से। तो फिर सर बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज एक बहुत सुंदर लैंग्वेज है। फिर सर ने फ्रेंच को बिठा दिया कि तुम कैसे फ्रेंच हो जो तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज ही नहीं आती है। फिर उन्होंने कहा कि पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें गलती तुम्हारे मम्मी पापा की है और मेरी भी है कि वो तुम्हें जब पढ़ाई का टाइम होता था वो तुम्हें फार्म में भेज देते थे काम करने के लिए, खेतों में भेज देते थे कुछ चंद पैसों के लिए। और मेरी भी गलती है कि मैं तुम्हें पढ़ाई की बजाय क्लास के टाइम पे तुम्हें मैं पौधों में पानी डालने को कह देता था, चिड़िया को खाने खाने के लिए दे देता था, खाना खिलाने के लिए बोल देता था। समझ रहे हो ना? तो मिस्टर एम हेमल यही बोलते हैं उनसे कि तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो हमारी भी है। फिर ये कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये बहुत खूबसूरत है, सबकी फ्रेंच बोलनी आनी चाहिए जिससे हमारी बॉन्डिंग होगी और कल हम आज़ाद होंगे। फिर से ग्रामर पढ़ाते हैं और हमारे फ्रेंच को इतने ध्यान से सुन रहा था ना वो मिस्टर एम हेमल पढ़ा देते हैं, मतलब भाई कि वो आज सारे किले फतेह कर लेगा, आज तो सारा सिलेबस ख़त्म उसका। और वो ऐसे पढ़ रहा था और मिस्टर एम हेमल भी बड़े अच्छे से पढ़ा रहे थे कि एक वर्ड उसे समझ आ रहा था। हर एक बच्चा ऐसे सुन रहा था कि बस आज ही है जो है, हाँ एक दिन में फ्रेंच सीख जाएंगे हम तो। फिर एंड में सब सोचते हैं कि मैं कल से हमें जर्मन पढ़ाई जाएगी। फिर मिस्टर एम हमें बोलते हैं कि ये आज तुम्हारी लास्ट क्लास है, अब इसके बाद हिस्ट्री क्लास है और कल से तुम्हें फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, इसके बदले तुम्हें जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो फ्रेंच बैठा बैठा सोचता है क्या ये जो छत पे कबूतर बैठे इन्हें भी जर्मन पढ़ाई जाएगी। और दूसरी तरफ मिस्टर एम हेमल वहाँ सामने चेयर पे बैठ के आराम से पूरी क्लास को देख रहे हैं, छत देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, बेंचेस देख रहे हैं। मतलब भाई एक इमोशनल सा हो गया ना सीन कि मतलब भाई तुम वहाँ पे 40 साल से पढ़ा रहे हो और फिर तुम्हें एकदम से कह दिया कि तुम्हें यहाँ से छोड़ के जाना ही होगा। और ये भी नहीं कि तुम डिस्ट्रिक्ट में रह सकते हो, तुम्हें डिस्ट्रिक्ट भी चेंज कर दी जाएगी ताकि तुम फ्रेंच ना पढ़ा सको। फिर इसी के साथ धीरे धीरे क्लास ख़त्म होती है। पीछे से बेंच पे एक अंकल बैठे थे जो हॉस्टल है, वो बुक रीड करते हैं बच्चों के साथ। उनकी आंखों में ना एक सैड सी फीलिंग की मतलब आंसू थे बट आंसू उन्होंने रोक रखे थे। थोड़ा सा हंसी का भी मोमेंट था, फन भी चल रहा था और रोना भी आ रहा था कि मतलब उन्होंने शक्ल ऐसी बना रखी थी उन्हें देख के हंसी आ रही है बट फिर वहाँ पे एटमोसफेयर भी ऐसा कि हाँ भाई कल से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो भाई देख रहे हो ना कितनी डिटेल में पढ़ाया गया है ना, कितनी डिटेल में बताया गया है। फिर बेल बजती है, क्लास ख़त्म होती है, एमएमएल खड़े होते हैं एंड कुछ बोलने लगते हैं बट वो कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि उनकी फीलिंग्स थी ऐसी कि मतलब एक होता है ना कि आप इमोशन में हो, आपको दुख है बट आप बोल नहीं पा रहे हो, तो वो हाथों से इशारा करते हैं। फिर वो बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं तो फ्रेंच देखता है कि आज तो मिस्टर एम हेमल बड़े लंबे लंबे दिख रहे हैं टॉल टॉल से। मतलब फ्रेंच को इतने सालों से नहीं दिखा, उसे आज दिख रहा था। ऐसा कुछ बोलने की बजाय बोर्ड पे लिख देते हैं लॉन्ग लिव फ्रेंच। फिर वो टूट रहे हैं, मतलब थोड़ा सा उन्होंने मतलब अंदर से टूट रहा था बंदा कि 40 साल से पढ़ा रहा है, अब वहाँ पे फ्रेंच भी नहीं पढ़ाई जाएगी। तो उन्होंने हाथ से इशारा करके बोला, मतलब हाथ से इशारा कर रहे थे कि अब बस ख़त्म सब कुछ। फिर वो बोलता क्लास इज डिसमिस्ड एंड चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। क्या मतलब भाई, ये लाइन कट करते हुए क्या मतलब भाई, एंड चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। चैप्टर में हमें बेसिकली लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया और टाइम का बताया गया है कि
अगर तुम्हारे पास आज काम है तो हम आज ही ख़त्म करो, कल पे मत छोड़ो। चलो इसी के साथ चैप्टर ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि लाइक करोगे यार, शेयर कर दो, थोड़ा सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो एंड थैंक यू ऑल।